दोस्तों, आप सब ने भगवान शिव के तीसरे नेत्र के बारे में तो सुना ही होगा या फोटो में देखा होगा। आपने यह भी सुना होगा कि ऐसे बहुत से ऋषि महर्षि थे जिन्होंने अपने साधना के बल से तीसरे नेत्र को जागृत कर लिया था। ऐसा सुनने के बाद मन में सवाल यह उठता है कि एक व्यक्ति के पास दो ही आंखें होती है, तो यह तीसरा आंख का क्या चक्कर है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह जानना चाहते हैं कि तीसरे नेत्र को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसकी साधना क्या है, इसके जागृत होने पर कैसा अनुभव होता है, साधक के अंदर कौन कौन सी शक्तियां जागृत होने लगती हैं। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो एक साधक के मन में चलते रहते हैं। तो मित्रों, आज हम आप सभी को तीसरे नेत्र से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें, आपके सारे सवालों के जवाब अविलंब मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल डिवाइन योगी पर। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। मित्रों, आपको शरीर के सातों चक्रों के बारे में तो जरूर पता होगा। अगर नहीं जानते हैं तो पहले इसे समझ ले कि यह है क्या। मित्रों, मानव शरीर के सातों चक्रों का नाम इस प्रकार हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र। यह सभी हमारे शरीर के भिन्न भिन्न जगह पर स्थित रहते हैं। यह हमारे शरीर के अलग अलग आयामों को एक्टिव करता है। इन सभी को जागृत होने पर मानव शरीर देव शरीर में रूपांतरित हो जाते हैं। उन्हीं चक्रों में छठे चक्र, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, इसी को तीसरे नेत्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि तीसरा नेत्र दोनों अन्य नेत्रों के भांति हमारे दोनों भौहों के बीच लगे होंगे, लेकिन यह सत्य नहीं है। यह बाकी के दो भौतिक आंखों की तरह माथे पर नहीं लगा होता, बल्कि माथे पर दोनों भौहों के बीचों बीच जो छठे चक्र का केंद्र होता है, उसे ही तीसरा नेत्र कहते हैं। भगवान शिव के फोटो में जो तीसरा नेत्र दिखाया जाता है वह पूरी तरह से हम इंसानों की कल्पना मात्र ही है। तीसरा नेत्र चूंकि 7 मूल चक्रों में छठे चक्र को कहते हैं, इसलिए इसे जागृत करने के लिए इसके पहले के 5 चक्रों को जागृत करना अनिवार्य होता है। अगर आप इन सातों के बारे में और कुंडलिनी शक्ति जागरण के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तीसरा नेत्र यह हमारे भौतिक शरीर का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन प्राणिक प्रणाली अर्थात भौतिकता से परे की जीवन प्रणाली का हिस्सा होता है। तीसरे नेत्र को सच्चे ध्यान की स्थिति में पहुंचकर महसूस किया जा सकता है। इस चक्र के जागृत होने पर मन परमानंद की स्थिति में पहुंच जाता है, अर्थात मन के सारे पीड़ा, क्लेश, द्वेष आदि दोष सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं कारणों से इसे योगहृदय एवं सुख मन के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषदों में इसकी व्याख्या करते हुए लिखा गया है कि जो साधक इस चक्र को जागृत कर लेता है उसे अंतर्ध्वनि सुनाई देने लगता है। यह अंतर्ध्वनि स्वयं परमात्मा के शब्द हैं। जब यह ध्वनि पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है तब साधक के लिए ब्रह्मांड के दरवाजे खुल जाते हैं और उसे पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी आने जाने की आज्ञा मिल जाती है। इसलिए ही इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। यहाँ तक कि जब भी किसी साधक के शरीर में देवताओं के कुछ ऊर्जा समाहित होते हैं तो सबसे पहले वह मूलाधार चक्र पर जाता है और इसके बाद आज्ञा चक्र पर पहुँचता है। देवताओं की ऊर्जा शक्ति इसी चक्र के माध्यम से साधारण व्यक्ति से बात करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। तीसरा नेत्र खोलने का तरीका। मित्रों, इस चक्र को जागृत करने के लिए साधक को पहले मूलाधार चक्र से लेकर विशुद्ध चक्र तक जागृत करना होता है। विशुद्ध चक्र की जागृति के बाद ही साधक आज्ञा चक्र को जागृत करने के काबिल बन पाता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक बार भगवान शिव पर कामदेव ने अपना बाण चलाया था, जिससे कुपित होकर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव वही जलकर भस्म हो गए। वास्तव में हुआ यह था कि एक बार भगवान शिव जब ध्यान में बैठे थे तो उन्हें कुछ अलग प्रकार की अनुभूति हुई। जब उन्होंने गौर किया तो पाया कि उनके अंदर काम वासना की उत्पत्ति हुई है।
तब शिव ने अपने छठे चक्र का प्रयोग करके अपने भीतर से इस वासना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। तो तीसरे नेत्र की यही शक्ति है कि जागृत करने वाले साधक के भीतर की हर तरह की वासना को खत्म कर सकती है और उसके बाद साधक का मन सर्वदा परमानंद में डूबा रहता है। दोस्तों, शरीर विज्ञान में भी ठीक माथे के बीचों बीच एक ग्रंथि की खोज हुई है जिसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि अगर एक बार स्रावित होना आरंभ हो जाता है तब इंसान का मन अत्यंत सुख से भर जाता है। इस ग्रंथि के स्त्राव से संभोग से भी ज्यादा सुख की अनुभूति होती है। आज्ञा चक्र कैसे सिद्ध करें, इसको जानते हैं। मित्रों, यह चक्र भ्रूमध्य मतलब दोनों आंखों के बीच में केंद्रित होता है। व्यक्ति को इस चक्र को जागृत करने के लिए मूल मंत्र ओम का उच्चारण करना चाहिए। इसके जागृत होते ही देव शक्ति प्राप्त होती है, दिव्य दृष्टि की सिद्धि होती है, दूरदृष्टि होता है, त्रिकाल ज्ञान मिलता है, आत्मा ज्ञान मिलता है, देव दर्शन होता है, व्यक्ति अलौकिक हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।